सबको जय मसीह की। फिर से एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार हम सबको आने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और खास तौर पर इस कोविड-19 पैंडेमिक के कठिन दिनों में अपनी अपनी जगह पर परमेश्वर हम सबको संभालते हैं और प्रभु की अनुग्रह हमारे साथ हैं और परमेश्वर की करुणा कृपा हमारे साथ है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और फिर से एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रारंभ सबको आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया और आज की संदेश की ओर आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष बरकतें दे। और खास आज के दिन जो है आप सब जानते हैं एक विश्व भर में और मदर्स डे का जो सेलिब्रेशन किया जाता है, तो इस सेलिब्रेशन में हम भी शामिल होकर हमारे मदर्स को और आदर करना और हमारे मदर्स को और प्रभु के सामने रखते हुए उनकी ओर से किए हुए कामों को स्मरण करना हम सब के लिए आशीष का कारण है। और ऑन दिस डे वी पर्टिकुलरली ऑनर आवर मदर्स और इट्स गुड फॉर अस टू थिंक अबाउट हाउ मच और दे रियली डू। ये एक अच्छी बात है कि और इस समय ऐसे जो मदर्स डे में और हमारे माओ ने जो किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य किया, हमें पालन पोषण करने में, हमें आगे बढ़ाने में, हमें परमेश्वर की राज्य में लेकर आने में, हमें विश्वास में दृढ़ करने में, हमें विश्वास में आगे बढ़ाने में, परमेश्वर की वचन की शिक्षा देने में और कितने अद्भुत तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूशन जो किया है उसको स्मरण करना हमारे लिए अवश्य है। तो आज की मेरे संदेश की शीर्षक इस प्रकार की है, ये गॉडली हेरिटेज ऑफ फेथ, एक गॉडली हेरिटेज ऑफ फेथ, और वो है विश्वास की एक ईश्वरीय विरासत और विश्वास की एक ईश्वरीय विरासत। आइए पहला थिस्सलुनीकी की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करें और वहां पर उसका 2 अध्याय उसका 7 और 8 पद को हम पढ़ें। First Thessalonians chapter 2 verses 7 and 8। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। आइए प्रभु को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन के गहरे और गुप्त बातों को प्रभु तेरे लोगों के सामने रहकर परमेश्वर के पवित्र नाम को स्तुति और महिमा करने के लिए आप हमें सहायता कर, मदद कर। परमेश्वर तुमसे बातें कर प्रभु जी, आपकी नाम की महिमा मिले यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। कि जैसे आपको मैंने बताया कि on this day that we honor our mothers, or it is important that we need to honor our mothers जो है। और एक बार क्या हुआ कि एक जूनियर हाई स्कूल टीचर जो है और वो अपने स्टूडेंट्स को मैग्नेट के बारे में समझा रहा था कि उनकी जो खूबियों के बारे में, और चुंबक मैग्नेट जो होता है चुंबक, उसके बारे में समझा रहा था, उसको खूबियों के बारे में सिखा रहा था। और दूसरे दिन जब टीचर क्लास में आए और उन्होंने कुछ ट्विस्ट से जो बीते हुए दिनों में उन्होंने जो बातें सिखाया और उसके ऊपर कुछ सवाल पूछते हुए क्लास को शुरू किया। और उनकी सबसे पहले सवाल जो था इस प्रकार की था कि माई नेम बिगिन विथ एन ए लेटर एम और हैज 6 लेटर्स, और मेरा नाम जो है एम से शुरू है और मेरे नाम में कितना अल्फाबेट्स है? 6 अल्फाबेट्स है। तो फिर और आई पिक अप थिंग्स, मैं चीजों को उठाता हूं, मैं बोलूं। 80% जो लोग हैं, जो बच्चे हैं उस क्लास में, उन्होंने क्या लिखा पता है? MOTHER। क्या लिखा है? मदर। और
सर ने पहले बताया कि चुंबक ने की खूबियों के बारे में, लेकिन सबने चुंबक के बारे में भूल ही गया। लेकिन और उनके मनों के अंदर किसके बारे में याद आया? मदर के बारे में याद आया। हाँ प्रियो, हम जानते हैं कि हमारे जो माँ है हमारे लिए कितने ख्याल रखते हैं। आज हम कुछ शब्दों को, कुछ बातों को और उसकी आधार पर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक परमेश्वर के दास है जिनका नाम वाल्डो एमर्सन है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इस बात को बताया है कि men are what their mothers made them, और पुरुष वही जो है उनकी माँ ने बनाया था। उनकी माँ ने जो कंट्रीब्यूट किया है, उनकी माँ ने जो उनके जीवन में जो कार्य किया है, वो है जो मनुष्य। जिसका मतलब है अगर आप जो भी हो, अगर आप विश्वास में भी हो सकता है आपका अधिकतर आपकी जो माँ है विश्वास में नहीं होंगे, लेकिन जो भी हो आपको आज यहाँ तक लेकर आने वाला उस कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो जिन्होंने आपके जीवन के पीछे कार्य किया, और कोई नहीं है। और कौन है? आपका माँ है। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम कई सारे मदर के बारे में बताया गया है। और एक तो है, हम जब मदर के बारे में सोचते सबसे पहले हमारे दिमाग में उस व्यक्ति के बारे में याद आता है, और वो कोई नहीं है, मदर ऑफ मोसेस। उन्होंने क्या किया? अपने बेटा के लिए देखभाल किया, और सो मच फॉर हर सन दैट शी ब्रोक द लॉ ऑफ द लैंड। और उस लैंड में, उस राज्य में जिस तरीके से जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था को भी तोड़ते हुए, और इस माँ ने क्या किया? और अपने बेटे को विश्वास के बारे में सिखाया। परिस्थिति उनके अनुकूल में नहीं था, फिर भी उस राज्य के राजा को भी, उनकी आज्ञा को भी पालन ना करते हुए विश्वास में, ये यहूदियों के विश्वास में, वो माँ ने क्या किया? अपने बेटे को सिखाया और पालन पोषण किया। दूसरे व्यक्ति हम जानते हैं, और वी ऑल्सो नो द सैक्रिफाइस, और जो प्रेम की बलि जो, और राजाओं की किताब में जहां पर हम देखते हैं सुलेमान, जो सुलेमान के सामने दो औरतें आई और उन्होंने और अपने बच्चों के बारे में क्लेम करना शुरू की। और एक औरत की बच्ची जो है और ऑलरेडी मर चुकी थी, जो जिंदा है, उसके बारे में दोनों ने क्लेम करना शुरू की। और हम उस बात को भी जानते हैं, और क्या किया? शी वॉज विलिंग टू हैव हर सन टेक अवे बाय अनदर वुमन रादर देन सी एनी हार्म come to him। उसमें से जो असली माँ थी, वो माँ यहाँ तक अपने बेटे को और दूसरा जो माँ उसको उठाकर ले जाने के लिए तैयार थी। और क्यों? क्योंकि वो उनकी जो प्रेम और उनकी जो खून है, उनकी जो माँ की अंदर की जो खून है, और उस बच्चे के ऊपर कोई भी नुकसान होने के लिए अनुमति नहीं दिया। यहाँ तक उन्होंने बोला तू एक काम कर, मेरा बेटा को तू अपने घर पे ले चले। और फिर हम कई सारे मदर और जो माँ के बारे में बाइबल हमें बताता है। और एक ऐसा भी माँ है जो जेम्स और यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना के जो माता है, उन्होंने क्या किया? शी वांटेड देम टू सिट बाय द लॉर्ड्स साइड। प्रभु यीशु मसीह की दोनों दाएं और बाएं दोनों क्या करें? और बैठे काय के लिए? ताकि दे विल बी स्वर्गीय राज्य की और स्थानापति होकर उनके साथ राज्य कर सके। और देखो कई सारे जो माँ है परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है। और जब हम प्रोवर्ब की नीति वचन की ओर आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वहां पर उसका 31 में हम एक मदर ऑफ किंग लेमुएल, और लेमुएल राजा की जो माँ है, उन्होंने क्या किया? gave some advice to her about godly living। एक धर्म जीवन जीने, किस प्रकार एक धर्म जीवन जीना है, इसके बारे में हालेलुया उस माँ ने अपने बेटा को, राजा था, और बचपन से उस बात को सिखाया। और आई एम अवेयर, जब अब मैं इस संदेश को और आपके सामने रखता हूं ऑन दिस मदर्स डे,
और इट्स डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ यू। मैं इस बात को भी जानता हूं और आप में से कुछ लोगों के लिए एक मुश्किल की बातें हैं और आज के दिन को निकालना। क्यों? क्योंकि मे बी यू मे वांट टू बी ए मदर बट यू कांट बी फॉर सम रीजन। आप में से कुछ लोग जो है एक मदर होने चाहती हैं और लेकिन कुछ ऐसे कारणवश आपको वो जो इच्छा है और पूरी करना नहीं आ पाती है। और perhaps you may have not had the best mother in the world। हो भी सकता है आपके जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखा जाए और एक अच्छे जो माँ है जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, इस तरीके से एक माँ आपका जीवन में नहीं हो सकता है। और some of you have had a mother who have died। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे अच्छे माँ हो सकती है लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। और some of you mothers have lost a child। और बचपन से ही ऐसे कई माँ हैं जो है और ए मदर्स डे में अपने बच्चों के बारे में याद आता है जो बचपन से इस दुनिया छोड़कर चले गया। Some of you mothers feel pain of उन तमाम बच्चों को जो नटखट हैं, जो बातों को सुनते नहीं हैं, उनको पालन पोषण करना, आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है और उसके प्रति चिंतित होंगे। और लेकिन आज I wanted to talk about a mother who can make a significant spiritual impact on her children। और आज मैं एक ऐसा माँ के बारे में बताना चाहता हूं और एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रभाव और अपने बच्चों के जीवन में डालने वाला। यस, ये मदर, एक ग्रैंड मदर, ये मदर एंड ए बॉय, और एक नानी और एक माँ और उनका बेटा। Yes, I would like to introduce to you a young woman called यूनिस। यूनिस के बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये जो यूनिस है एक ऐसे जो धार्मिक परिवार में अपना पालन पोषण हुई और उनकी जो माँ है और वो विश्वास में थी और जिसके जरिए अपने जीवन में और वो बचपन से ही और वो परमेश्वर के बारे में, प्रभु के वचन में और वो अपने जीवन और बिताना शुरू की। और बचपन से ही और ये जो माँ और लुइस जो है और उस अपनी बेटी को परमेश्वर के वचन के बारे में, बाइबल स्टोरी के बारे में और उनको बताया करते थे। और she could learn about God and she approached her teenage। जब वो अपने टीनेज में पहुंच गई और she was still focused on the spiritual matters। और तभी भी वो क्या हुआ कि उन आत्मिक बातों के ऊपर ज्यादा जोर देने शुरू किया और become attached to a young man। but प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे टीनेज में आई और तब और डिविएशन होना शुरू की। और क्या हुआ, वहां पर एक आदमी और एक लड़का के साथ उनकी जो है प्यार हो गई और क्या हुआ और शादी हो गया। और बट फिर भी वो व्यक्ति जो है he was not that religious at all और against the best wishes of her godly mother। जो अपनी माँ लुइस है उनके हृदय की इच्छा के खिलाफ और उन्होंने क्या किया और उनकी जो विवेक के खिलाफ वो अपने शादी किया और she married a man। But don't get me wrong, he was a nice guy and thought the spiritual matters were for weak people। वो अच्छा व्यक्ति तो था कौन, ये जो यूनिस के साथ शादी हुआ, लेकिन वो इस प्रकार सोच रहा था कि आत्मिक बातें हैं वो किसके लिए है, जो वीक पीपल है और जो कमजोर लोग हैं उनके लिए है। वो इतना आत्मिकता में और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और उसके बाद में कुछ सालों के बाद में हम उस बात को देखते हैं और यूनिस एंड हस्बैंड हैड अ बेबी एंड हु दे नेम्ड तिमोथी। ये यूनिस को कुछ सालों के बाद में हम देखते हैं कि उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम क्या है, तिमोथी है। और मीनवाइल यूनिस
dad and had died, so they asked her mother Lois to come and live with them. तो यूनिस जो है और डैड जो है मर गया, तो लोइस को उन्होंने क्या किया, अपने पास बुलाया, और अब लोइस, यूनिस और ये छोटा बेटा और वो अपने साथ जीवन जीना शुरू की। और टिमी जो छोटा लड़का था वो सबके लिए एक आशीष का और अनुग्रह का कारण बना, और वो प्रभु की कृपा में और परमेश्वर की भय में वो बढ़ते गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक प्रीचर वहां पर आए जिसका नाम है पौलुस, और वो प्रीचर ने क्या किया, लिस्रा और लिस्रा की उस शहर में आकर, उस टाउन में आकर परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताने लग गया। जब यीशु मसीह के बारे में बताने लग गया, वो लोइस एंड यूनिस लिसन क्लोजली, और जो ग्रैंडमदर है और नानी और फिर अपने बेटी और उनके संदेश को बहुत ध्यान से सुनने लगा। किसकी? और पौलुस की उस बात को। They saw in Jesus the fulfillment of all prophecies of the Old Testament and placed their trust in him and were converted. और जैसे जैसे पौलुस ने उनको इस बात को उनको बताने लग गया, और उन्होंने क्या किया, अपने विश्वास उस यीशु मसीह के ऊपर, जो पुराने नियम की सारे भविष्यवाणी की और मूर्तिकरण जिस व्यक्ति के ऊपर हुई, इस यीशु मसीह जो हमारे उद्धारकर्ता के ऊपर उन्होंने अपना विश्वास किया, एंड दे नाउ become believers। वो परमेश्वर की ओर मुड़ गया, और they were just not that they just come to the faith, और उसके अलावा भी क्या हुआ कि ये छोटा जो लड़का है तिमोथी, और उसको वचन को सिखाने लग गया। और we know from the reading of the book of Acts that Paul himself took the personal interest in this तिमोथी as a teenager। ये जो तिमोथी है और जो और एक युवक है, और उनको सिखाने में पौलुस स्वयं अपने कदम उठाया, और along with मदर जो लुइस है, और उनके ग्रैंडमदर लुइस है और मदर यूनिस है, और उसके साथ ही साथ उनको सिखाने लगे। पॉल एंड तिमोथी बाद में क्या हुआ कि वो पार्टनर के रूप में परमेश्वर के कार्य के लिए और काम करने लग गया। और ये जो बैकग्राउंड है आज मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ, और आई एम गोइंग टू ड्रॉ 3 different passages of scripture, and 2 of which we found Paul's second letter in Timothy, to show how a mother, a grandmother can make a significant। एक ग्रैंडमदर, एक मदर, एक लड़के और एक अपने बेटा और अपने पोता के ऊपर किस प्रकार और वो प्रभाव डाल सकते हैं, और उस बात के ऊपर एक बच्चों के ऊपर माँ और नानी या फिर एक ग्रैंडमदर किस प्रकार प्रभाव डाल सकते हैं, उसकी ओर आपको ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ये बताना चाहता हूं उन्होंने क्या किया, और they feel a respect for scriptures। और सबसे पहले हमने इस बात को हम देखते हैं कि वो जब बचपन से ही और पवित्र शास्त्र के लिए एक सम्मान जो है उनके हृदय के अंदर भरने लग गया। पवित्र शास्त्र के लिए, प्रभु के वचन के बारे में उनके अंदर क्या किया, और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के बारे में उनके अंदर और वो बोझ डाल दिया। पढ़िएगा उसका 2 तिमोथी और उसका 3 का 12 पद को। और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, Yes। वे सब सताए जाएंगे। Okay, all her children a respect for children, for the scriptures। परमेश्वर की वचन के प्रति, बाइबल के प्रति, पवित्र शास्त्र के प्रति, बाइबल के प्रति एक इच्छा, किस प्रकार एक मदर अपने बच्चे के अंदर डाल सकता है, भर सकता है, उस बात को हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और उस इस बात को हमें कहते हैं कि जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहता है, बिताना चाहता है, उन सबको क्या होगा, सताए जाएंगे। उनका 14 पद को पढ़िएगा। यस। पर तू उन बातों पर
जो तूने सीखी है जो उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ न बन, ये जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। पौलुस इस बात को बताता है, तुम इन बातों पर तूने जो सीखी है, जो बात तुमको सिखाया गया है, और उसके ऊपर क्या करना है? प्रतीति करना है, और उस जानकर दृढ़ बनकर रहना है। तिमोथी नॉट ओनली लर्न थिंग्स, और प्रभु के वचन को केवल सीखने वाला नहीं, बल्कि he made it as a practice of owning what was studying or becoming convinced of that। और जो परमेश्वर के वचन को और बचपन से उस तिमोथी को सिखाया गया है, वो जो बातें परमेश्वर की और वचन जो उनके अंदर काम करने लग गया है, और यकीन करने लग गया है, और उसकी सच्चाई को उन्होंने जान लिया है। और इसलिए प्रियो, और हम यहाँ पर बताया गया है, और when we think about Timothy, he did because he saw it's modeled by his mother and modeled by his grandmother and Paul himself। और वो अपने जीवन में ये सारे बातें क्यों अपने जीवन में लागू करने शुरू की? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से सीखी है, उन्होंने अपने ग्रैंडमदर से सीखी, उन्होंने अपने जो वचन सिखाने वाला पौलुस से सीखी। दूसरा तिमोथी का 3 का 15 पद को पढ़िएगा। यस। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। देखो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बालकपन से, कब से? बालकपन से, और पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। यस। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बुद्धिमान बना सकता है। बालकपन से, जब वो बालक था उस समय से परमेश्वर के वचन उनको सिखाया गया, परमेश्वर के वचन के अनुसरण उन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू की। और मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि जब लुइस और यूनिस जो है, और बचपन से उनको जो बाइबल स्टडी दिया करता था, और इस बात को सिखाया करता था, किसके बारे में? और सामसन के बारे में, शमूएल के बारे में, दाऊद के बारे में, रूत के बारे में, अब्राहम के बारे में, नूह के बारे में। They did everything they could provide Timothy with the opportunity to learn all he could about the Bible। ऐसा अवसर उन्हें दिया गया ताकि पवित्र शास्त्र वो जान सके। कब से? बालकपन से। प्रियो, वचन लूकोमी के और हम जाएंगे, वहां पर इस बात को बताया गया है कि व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 का 4 से 7 पद तक पढ़िएगा। यस। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वह तेरे मन में बनी रहे। कहाँ पर? मन में बनी रहे। और यहाँ पर देखो, और उस वचन को कब? जब वो लेटते हैं, जब वो बैठते हैं, और जब अपने आंगनों में और वो चलते हैं फिरते हैं, तब इस वचनों को उनको सिखाना, और बालकपन से अपने बच्चों को परमेश्वर को वचन को सिखाना है। Mothers, it's never too early to start a teaching of the Bible to the children। वो जब बालकपन में है, परमेश्वर का वचन उनको सिखा। आज की जनरेशन की ओर अब जब हम मुड़ेंगे, और हम इस बात को देखते हैं कि आज की जनरेशन जो है, और प्रभु के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर ईश्वरीय कार्य में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
और ये मां होने के नाते आपका फर्ज बनता है, और एक ग्रैंड मदर होने के नाते आपका उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चों को जब वो बालकपन से उन्हें सिखाए, उनके वचन को सिखाए, और उस वचन के आधार पर उनका जीवन होना चाहिए। Yes, God wanted to use you to inspire within your children a respect for the Bible. बाइबल के प्रति एक आदर आपके अंदर जब हो, आपका बेटा का भी अंदर वो दिखाई देगा। बाइबल के कार्यों के प्रति आप जितना रुचि रखते हो, वो अपने बच्चों को भी दिखाई देगा। अगर आपके अंदर बाइबल के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और आपके बच्चों के अंदर बिल्कुल नहीं होगा। और यहां पर हम उस बात को देखते हैं कि ग्रैंड मदर जो है, और लोइस, और उसके बाद में उनका मां जो यूनिस, और उनके अंदर के विश्वास यहां तक कितने गहराई में एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करना शुरू की। प्रियो, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि व्हाट काइंड ऑफ बाइबल इज योर चाइल्ड रीडिंग when she or he observe your life? जब आपके जीवन को वो परखते हैं और आपके जीवन को देखते हैं, किस प्रकार की एक बाइबल आपके जीवन से वो सीखते हैं। Are you looking for ways to install respect for the word of God? क्या इस परमेश्वर के वचन को उनके अंदर और फिल करने के लिए, भरने के लिए आप अवसर को ढूंढते हैं? Remember, you can make a significant spiritual impact on your child. आपकी बेटा और बेटी के जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं। यहां तक वो भी सकता है, देखो यूनिस के बारे में, उनके पिताजी के बारे में हम और वचन में कुछ बताए नहीं है, लेकिन फिर भी वो पिताजी के ऑप्शन में भी उन्होंने उस बेटे को कायदे विश्वास में आगे बढ़ाया। हो सकता है आप कहेंगे कि मेरा बेटा का पिताजी मेरे साथ नहीं है, तो इसलिए वो बिगड़ गए। नहीं, ये मां होने के नाते आपका फर्ज बनता है अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन के अधीन में अपने जीवन को आगे बढ़ाना। दूसरी बात, second thing that I want you to note here is that instill on an authentic faith, एक प्रामाणिक विश्वास उनके जीवन के अंदर भर दे। क्या करना है? एक प्रामाणिक विश्वास को उनके अंदर, उनके मनों के अंदर हमको भरना चाहिए। एक प्रामाणिक, एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन, एक सच्चे विश्वास, एक असलियत विश्वास उनके अंदर भरना है। पढ़िएगा दूसरा तिमोथी उसका 5 का पहला अध्याय उसका 5 पर पढ़िएगा। यस, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस, यस, और तेरी माता यूनिके में था। यस, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। मुझे निश्चय है। पौलुस इस बात को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुझे तेरे इस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। कैसे विश्वास? निष्कपट विश्वास। See, I'm being reminded of your sincere faith. क्या किस प्रकार की विश्वास है हमारा विश्वास? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या वो सिंसियर फेथ हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में और दिखाई देते हैं? कई सारे परिवार में और माँ बाप जो विश्वास में है, लेकिन बच्चे जो है उनके जीवन को अगर देखा जाए तो इधर उधर नशों में, या फिर इस दुनिया की पीछे और इस दुनिया की मोह में और इस दुनिया की कार्य में और उनके पीछे लगे रहते हैं। माँ बाप होने के नाते, ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर होने के नाते आपका और मेरा फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को कैसे एक प्रामाणिक विश्वास में भरना है। और यहाँ पर खुद से पढ़िएगा ब्रदर, और तिमोथी उसका पहला अध्याय 5 पर। यस, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। मुझे सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिका में था। लोइस और यूनिका में था, मतलब दे वर बिलीवर्स।
और उनके नानी और उनका माँ दोनों क्या कैसा था, वो विश्वास में था। Timothy needed to come to a point which he put his faith in Christ. विश्वास में वो आए। मुझे आपसे ये कहना है, faith is not inherited. विश्वास जो है और विरासत में हमें नहीं मिलता है। विश्वास जो है इसका आपके नानी या फिर आपकी माँ और विश्वास में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी विश्वास में आए। विश्वास आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, और विश्वास में it's learned how it's learned from the grandmother, it's learned from the mother, it's learned from the parents। एक बच्चे हैं और अपने विश्वास कहाँ से सीखते हैं, दादी और अपनी पेरेंट्स से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं। और at the same time when a mother is modeling genuine faith, the environment is set for the children to grow। एक माँ जो है एक उत्तम नमूना बनकर और वातावरण प्रोवाइड करते हैं अपने घरों में या फिर जहाँ कहीं वो जाता है, और उसके कारणवश क्या होता है, और बच्चे मोटिवेट हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, ताकि वो उस सेम विश्वास को अपनाता है। पौलुस यहाँ पर बताया है कि कैसे विश्वास, निष्कपट विश्वास, ये बिना हिपोक्रेटिकल विश्वास, जो कपटता उसके अंदर जरा से भी नहीं है, और उस बात को असली जो विश्वास जो है, और वो झूठे विश्वास नहीं है और झूठे आवरण उसमें नहीं है, असलियत विश्वास, इस विश्वास में उनको आगे बढ़ाना है। यहां पर हमें उस चेन को देखना है। देखो कैसी चेन है, और the chain goes in this way। सबसे पहले कौन है, लोइस आता है, उसके बाद में कौन आता है, और उसके बाद में आता है और उनकी जो लोइस की माँ कौन है, यूनिस। उसके बाद में कौन आता है, उसके बाद में आता है यूनिस का बेटा तिमोथी। Look at the chain here। You don't read of a grandfather or a father anywhere in this situation। एक ग्रैंडफादर और एक फादर के बारे में इस सिचुएशन में, इस समीकरण में हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फादर इंपॉर्टेंट नहीं है, फादर को या फिर ग्रैंडफादर इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, ए मदर कैन मेक अ सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल इम्पैक्ट इन हर चिल्ड्रन एंड विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ द फादर। चार पिताजी जो है ये नहीं है, फिर भी एक माँ या फिर एक ग्रैंड मदर को अपने बेटे के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपसे मुझे ये कहना है, हर एक माँ से आज मुझे ये कहना है, योर फेथ शुड इंस्टॉल ए ऑथेंटिक फेथ इन योर चिल्ड्रन। एक जेन्युइन विश्वास, सच्चे विश्वास कहां पर, हर एक हमारे बच्चों के हृदय के अंदर भरने का काम आपका है। यू नीड टू टेक इट सीरियसली। इफ यू आर नॉट गोइंग सीरियसली इन द स्पिरिचुअल मैटर्स, आखिरी में उनका जीवन एक ट्रेजेडी बन जाएगा, ट्रेजेडी बन जाएगा। इससे पहले वो एक भयंकर ट्रेजेडी बने, आपका कर्तव्य बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को परमेश्वर के आज वचन के अनुसार उनको आगे बढ़ाए। परमेश्वर के वचन के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाना है। यस, यहां पर हम जो उस विश्वास को हमें देखने के लिए मिलते हैं, इट वाज पास्ड थ्रू अ मदर एंड अ ग्रैंडमदर टू अ मदर एंड टू द सन। क्या किया होगा उन्होंने, बाइबल के बारे में बताया बचपन से, जिस तरीके से उन्होंने विश्वास के लिए कदम उठाया, कष्ट उठाया, उसके बारे में अपने बच्चों को समझाया। ऐसे मां है और वो शी इज मोर इंटरेस्टेड इन हर चिल्ड्रन सोल देन देयर बॉडीज ऑफ देयर क्लोथ्स। जो कपड़ा वो पहनते हैं और जो उनके शरीर की बढ़ाने के और कार्य से बढ़कर उनकी आत्मा के लिए ऐसे जो मां है रुचि रखेंगे।
चिल्ड्रंस इटर्नल लाइफ, उनका लक्ष्य क्या होगा? आनंद जीवन। इसका उनका बच्चों का सक्सेस, सक्सेस इन देयर लाइफ। हम उन्हें स्कूल में भेजते हैं, अब बड़े बड़े कॉलेज में भेजते हैं, लाखों रुपए उनके लिए खर्च करता है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को अपने कितने समय परमेश्वर के वचन में, और इन लॉकडाउन पीरियड में क्या वो परमेश्वर के वचन को मेमोराइज करते हैं, वो सीखते हैं, या 24 घंटे मोबाइल के अंदर खेलते रहता है? It matters. A children's relationship with Jesus is very important than priorities of this world. जो गेम वो खेलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कई बार बंदूक उठाकर दूसरे को शूट करने के लिए। लेकिन ये वचन जब वो पढ़ते हैं, वो दूसरे को प्रेम करने के लिए सिखाता है, मर्यादा सिखाता है, दूसरे का साथ किस प्रकार बातें करने के लिए सिखाता है, अपना अनुचरण को सिखाता है। और चिल्ड्रन स्टैंडिंग बिफोर गॉड, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर। ऐसे जो मां है, परमेश्वर के सामने अपने बच्चों को खड़ा होने देखना चाहता है। इस दुनिया के मंच पर खड़े होने से बढ़कर वो परमेश्वर के सामने अपने बच्चे खड़े होने के लिए देखना चाहता है। हर चिल्ड्रन स्पिरिचुअलिटी than their intellectual or musical or authentic accomplishment of this world. It's important that your child is standing before the Lord. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको स्कूल नहीं भेजना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनकी इटर्निटी के लिए आपने एक मां होने के नाते आपने क्या किया है, क्या कदम उठाया, दैट्स इंपॉर्टेंट। जब हम एक्ट्स की 12 की 12 पद को पढ़ेंगे, वहां पर हम उस बात को देखते हैं, मदर हु वाज पास्ट अलोन। कई सारे ऐसे मां है जो ऑथेंटिक उनका विश्वास है, उनका प्रार्थना है, और उनके बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। और एक्ट्स का 12 की 12 पद को पढ़िए। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। यूहन्ना के माता मरियम की घर आया, द मदर ऑफ जॉन मार्क। पढ़ो। जो मरकुस कहलाता है, वहां बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उनका अपने घर को ओपन करके दिया, काय के लिए? प्रार्थना के लिए। किसने किया? जॉन मार्क का मदर ने किया है। अब जॉन मार्क कौन है? और जॉन मार्क वही व्यक्ति है जो पौलुस के साथ अपने सेकंड मिशनरी उनके साथ जाने वाला व्यक्ति। देखो, और भी हम कई सारे लोगों के बारे में देखते हैं, और प्रभु के वचन में हमें उनके बारे में देखने के लिए मिलते हैं। और उसका प्रेरितों के काम इसका 1:14 को पढ़े, 14 पद को पढ़िएगा। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम, यीशु का माता भी कहां पर था? मरियम और उसके भाई के साथ एक चित होकर कहां पर? प्रार्थना में। माता की काम है Timothy's family environment was rich to his faith development. उस वातावरण में वो अपना जीवन जिया जिसमें उनका विश्वास का बढ़ोतरी हुई। एक ऐसे वातावरण आपको अपने परिवार में बनाना है, अपने बच्चों के लिए। It's important. Third thing that we find here is that instill a desire to the minister. एक सेवक होने की इच्छा उनके अंदर भरना है बचपन से ही, और तिमोथी के अंदर, और वो जो इच्छा अपनी नानी ने और अपने मां ने भर दिया कि किस प्रकार एक सेवक बनकर जीवन जीना है। और प्रेरितों के काम में जब आप आता है, वहां पर 16 का 1 से लेकर 3 पद को पढ़िएगा। यस। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। यस। वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदी का पुत्र था। यस। परंतु उसका पिता यूनानी था। वहां पर बताया गया कि when he came to Derbe and to Lystra, where a disciple named Timothy lived. Disciple named Timothy.
whose mother was a Jewish and a believer, but whose father was a Greek, and the brothers at Lystra and Iconium spoke well of him. देखो, spoke well of him. About whom? Spoke well of Timothy. You see, Paul wanted to take him along with his journey. वो अच्छे लड़के जो अच्छे रेपुटेशन उनके जीवन में था, एक अच्छे गवाही उनके जीवन में था, जिस कारणवश पौलुस उनको भी अपने साथ ले जाना चाहता था। काय के लिए? सेवकाई के लिए। सेवकाई के लिए तब ले जाता है जब आपके जीवन में एक अच्छा रेपुटेशन हो, एक अच्छी गवाही हो। चिल्लाने वाले को और लड़ाई करने वाले को, खिलाफ बोलने वाले को, बुड़बुड़ाने वाले को, खिलाफ बोलने वाले को प्रभु के लिए काम नहीं आएगा। परमेश्वर की वचन के आधार पर you see some qualities in Timothy. What are those qualities that you find? And Timothy, that they were no doubt passed down and from his mother and his grandfather. क्या quality उन्होंने सीखा? सबसे पहले, और he was a strong believer, एक मजबूत विश्वासी था वो। He is referred here as a disciple, a learner. A disciple कौन है? A disciple वो ही होते हैं जो सीखने के लिए क्षमता रखता है। Luke, in the author of Acts could have referred him a believer or a Christian. लेकिन यहाँ पर तिमोथी के बारे में लूक ये बताता है कि वो कौन है? एक चेले हैं। कैसे? He has chosen to call him a disciple. चेले, सीखने वाला। ये नहीं है कि साल में एक बार और 2 बार 3 बार चर्च में आता है जब फंक्शन होते हैं, नहीं। सिखाओ अपने बच्चों को प्रभु का शिक्षा में वो आगे बढ़ने दे। दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं, he has a good reputation। दूसरी बात ये तिमोथी के बारे में हम यहां पर देखने के लिए उनके एक अच्छे प्रतिष्ठा दी, एक अच्छे well spoke people well spoke about him और believers in that area। उस वहां पर लिख रखा है कि पढ़ो उस पद को फिर से पढ़िएगा। यस। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वह तीमुथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासिनी यहूदिनी का पुत्र था। आगे। परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। सुनाम था? क्या था वो? सुनाम था। मतलब लोगों ने उनके बारे में अच्छे नाम बोला। आपकी बेटा और आपकी बेटी के बारे में लोग क्या बोलते हैं? बहुत अहम बात है। उनकी गवाही बहुत अहम बात है। लोग अच्छे बोलना चाहिए। और अच्छे कब बोलते हैं? जब विश्वास में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं, तब जाके। और थर्ड थिंग, he was available। परमेश्वर की सेवा के लिए वो उपलब्ध था। परमेश्वर की सेवा के लिए वो उपलब्ध था। क्या आपका बेटा परमेश्वर की सेवा के लिए उपलब्ध है? और आपके बच्चे परमेश्वर की सेवा के लिए उपलब्ध है? सुसन्ना वसली करके एक औरत के बारे में बताता है, उनके पास 17 बच्चे थे। उस 17 बच्चों के लिए बचपन से वो एक घंटा प्रार्थना में निकालते थे बच्चों के लिए। इतने 17 बच्चों को देखभाल करना, आप कहेंगे कि मेरा बहुत सारे काम है, मैं इन सबको कैसे संभालूंगा और पालन पोषण करूंगा, और मैं 17 बच्चे। लेकिन यहां पर एक ऐसे औरत है, वो 17 बच्चों उन्होंने प्रार्थना की, उनमें से 2 बच्चे हैं, जॉन एंड चार्ल्स वेस्ली, और इतने फेमस हो गया पूरे इंग्लैंड में और पूरा अमेरिका में परमेश्वर की सेवा के लिए वो बहुत बड़ा कार्य किया। 17 बच्चों में से क्यों? एक घंटा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना है। It's very important that you give respect to this scripture। ये महत्वपूर्ण बात है कि आप परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र के लिए कदम स्थान दें। अपने बेटे के अंदर, बच्चों के अंदर उसको भरे, एक प्रमाणित विश्वास उसके अंदर भरे, एक डिजायर, सेवा के प्रति एक डिजायर उनके अंदर हो जाए।
on this Mother's Day. I just wanted to applaud those mothers who take things seriously and making a spiritual impact on the value of your children. I wanted to give a clap unto you because you are serious about your children, bringing up your children based on the word of God. अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के आधार पर और बढ़ाने के लिए वचन क्या कहता है? प्रोवर्ब में इस प्रकार लिखा है 31:28, her children raise and call her blessed. उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। ऐसे औरतों को और अपने पुत्र उठकर कहते हैं कि तू धन्य है मां, तू धन्य है। जब तुम्हारे बच्चों को परमेश्वर के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर जो पालन पोषण करेंगे, तू धन्य है। यस, उसका 31:30 में इस प्रकार लिखा है, a woman who fears the Lord is to be praised. परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रशंसा की जाए, आपको प्रशंसा की जाए। एक ऐसा मां जो परमेश्वर की भय रखता है। मेरा संदेश आपके लिए ये है कि अपने बच्चों उनकी आगे के जीवन के लिए आप समय बिताएं। प्रभु इस वचन की जरिए आपको आशीष आइए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं पूजी करे पवित्र वचन के लिए। आज आपने हमसे बातें की, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। ये वचन जो प्रभु स्वर्गादि स्वर्ग में स्थिर है, वो वचन जो हमारे जीवन के लिए, हमारे भक्ति के लिए, हमारे हालेलुया जीवन के मार्गदर्शन के लिए हमारे लिए लाभदायक है। उस वचन को हमारे जीवन में अनुकरण करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु आप हमें सहायता कर मदद करें। जो वचन आपने हमें बताया उस वचन के आधार पर अपना जीवन बिता सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे हालेलुया प्रार्थना सुनी और जो सुनने वाला है उनको भी आशीष दिया। धन्यवाद। आदर महिमा आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम में। एक बार आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने समय आपने निकाला और इस वचन को सुना है, और अगर आप इस वचन से आशीषित पाया है, दूसरे को भी एक आशीष का कारण बने, उनके साथ शेयर करें। God bless you. Thank you very much. Peace.